वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल, वजीर आला मीर सरफराज बुगटी और दीगर अस्करी और सिविल हुक्काम भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तीमारदारी करेंगे। शहबाज शरीफ कोयटा में सूबाई क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी से नाफिज होगा। लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। छोटी कंपनीज पर ज़री टैक्स 20 और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़री आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। काबीना अरकान ने कहा कि IMF से बात करने से पहले सिंध को एतमाद में लेना चाहिए था। सब्जियों की कीमतें बढ़ गई, गंदम, चावल और दीगर अजनास भी महंगी होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत से एक मरतबा दोबारा बात करूंगा। मुल्की मफाद में सिंध काबीना ज़री टैक्स की मंजूरी दे रही है। क्या धमाका करने, मुल्क दुश्मन के साथ साजबाज करने वाले और आम शहरी में कोई फर्क नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। वकला तंजीमों की इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद की तीनों बार काउंसिल्स की मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत के साथ हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से ही लगाया जाए। करारदाद में कहा गया कि आज़ाद आवाज़ें दबाने के लिए मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मीडिया के साथ खड़े हैं। आज तमाम बार काउंसिल्स के ज़रिए तमाम वकला कन्वेंशन होगा। जजेस के तबादलों पर तनाज़ा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर रद्द अमल। लिखा, आइन के तहत सदर मुमलिकत किसी भी जज का तबादला एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में कर सकते हैं। सवाल उठाया, क्या आला अदलिया के जजेस साहिबान ने आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है? अगर ऐसा है तो क्या आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। सवाबी के मकाम पर एहतजाज होगा। बाकी शहरों में भी मकामी तंजीमें खुद एहतजाज करेंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने एहतजाज से मुतालिक आगाह कर दिया। बोले, ये इंस्टॉल हुकूमत है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये इतना भी नहीं कर सकते कि खुले माहौल में हमारी मुलाकात ही करवा दें। बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब है। हुक्मरानों ने मुल्क को खोखला करके रख दिया है। तनकीद करने वाले बताएं, पीका एक्ट में किस शिक पर एतराज़ है? डिजिटल मीडिया पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। कुछ लोग सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इदारों में छोटे बड़े माफियाज बैठे हैं। पीका एक्ट से आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ और फेक न्यूज़ का खात्मा हो जाएगा। पुरम में क़याम अमन के लिए कोशिशें। उमायदीन में दूसरी बैठक आज पेशावर में होगी। पारा चनार में अमन मुआहदे के तहत बंकर्स मस्मार करने का सिलसिला भी जारी। लोअर कुरम, बालिश खेल और खारकली में मजीद 4 बंकर्स बारूदी मवाद से उड़ा दिए गए। ज़ेर इंतजामिया के मुताबिक अब तक 22 बंकर्स मस्मार किए जा चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी सदर की दावत पर 8 फरवरी तक दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आसिफ अली जरदारी बीजिंग में चीनी सदर और आला चीनी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत, मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और सीक पैक के हवाले से बातचीत होगी। खित्ते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी।
सदर मुमलिकत नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आलमी बैंक दासू प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का नया कर्ज फराहम करेगा। जराये के मुताबिक कर्ज नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। मंसूबे के पहले मरहले की लागत 586 अरब रुपए से बढ़कर 1700 अरब रुपए तक पहुंच गई। सूबे की लागत बढ़ने की बुनियादी वजूहात जमीन के हुसूल में ताखीर, सिक्योरिटी खदशात और अमरीकी डॉलर की कदर में 178% इजाफा है। कराची आने वाली अमरीकी शहरी उनीजा का नफ्सियाती वार्ड में इलाज जारी। पुलिस ने खातून की मुल्क बदली के लिए वफाकी हुकूमत से राबिता कर लिया। उनीजा एक लड़के से शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आई थी, लेकिन वो लड़का कहीं भाग गया। खातून को पहले रिफाई इदारों में रखा गया और अब वो पुलिस की जेर निगरानी जेर इलाज हैं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। वजीर आजम ने बच्चों को कतरे पिलाकर रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर सरतरीन मकाम पारा -11 डिग्री तक रिकॉर्ड। कुपीस -6, कालाम -5, स्कर्दू -4 और कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा 3, पेशावर 6, लाहौर 7 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद रखा गया। हिजबुल्लाह ने अपने शहीद रहनुमाओं की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान कर दिया। हसन नसरुल्लाह और हाशमी सफीउद्दीन की नमाज जनाजा और तदफीन 23 फरवरी बारोज़ इतवार को होगी। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा कि जंग के बायस हिजबुल्लाह रहनुमाओं का जनाजा अवामी सतह पर अदा नहीं किया जा सका। हसन नसरुल्लाह की अमानतन तदफीन की गई थी। हसन नसरुल्लाह को शान और शौकत के साथ बैरूत में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हाशिम सफीउद्दीन की तदफीन उनके आबाई गाँव में की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, अमरीकी रियासत बनने की सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। अमरीका को कनाडा से किसी एक चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, इसलिए कनाडा को सैकड़ों अरब डॉलर की सब्सिडी देने की कोई मंतक नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अपने पहले सरकारी दौरे पर पानामा आमद। पनामा के सदर जोस मरीनो से पानामा सिटी में मुलाकात। पनामा केनाल पर चीनी असर रसूख के मुतालिक गुफ्तगू। पानामा के सदर ने मीडिया को बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से पानामा केनाल की मलकियत के हवाले से कोई बात नहीं हुई। केनाल पानामा की है और उसी की रहेगी। सऊदी अरब पाकिस्तानियों के लिए मकबूल तरीन सफरी मकाम। सऊदी सफरी एप्लीकेशन वीगो का इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया, सऊदी अरब सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों में सालाना 100% इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तानी हज और उम्रा समेत मुलाजिमत और सियाहत के लिए भी बड़ी तादाद में सऊदी अरब का रुख करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून। टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। शायकीन निजी कोरियर सर्विस से टिकट हासिल कर सकते हैं। ट्रॉफी के मुल्तान में डेरे, क्रिकेट स्टेडियम में रूनुमाई। ट्रॉफी आज बहावलपुर की सैर को निकलेगी। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच यादगार बना लिया। कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। मजमूई तौर पर 54 गेंदों पर 13 छक्कों
और 7 चौकों की मदद से 135 रन बनाए। भारत की जानिब से टी20 इंटरनेशनल में दूसरी तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। भारत की जानिब से बड़ा इनफिरादी स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। टी20 में भारत की जानिब से सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी बनाया। भारतीय टीम के 247 रन के जवाब में इंग्लिश टीम 11वें ओवर में सिर्फ 97 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीत ली है। सालगिरह मुबारक आसिफा भुट्टो जरदारी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की साहबजादी 32 बरस की हो गई। मुल्क भर में तकरीबात, जयालों ने सालगिरह के केक भी काटे।